हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा गुलश्रेष्ठ। आज आप लोगों के लिए ऊर्जा संसाधन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एनर्जी रिसोर्सेस तो ये दो प्रकार की होती है। पहली है अनविकरणीय और दूसरी है नवविकरणीय ऊर्जा संसाधन। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप लोग अपना नोट करना। तो पहला है आपका, इसमें जो अनविकरणीय जो संसाधन है उसमें आपका पहला है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, है ना। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में है आपके पवन ऊर्जा। इसका क्रम भी पूछा जाता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और कचरे से उत्पादित। और नेक्स्ट है आपका समुद्र तापीय ऊर्जा। तो इसमें क्या है, दो प्रकार की ऊर्जा हो गई। एक तो हो गई परंपरागत ऊर्जा, दूसरी हो गई गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो परंपरागत ऊर्जा में तो आपके ये आ गए, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। और सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि जो है जो आपकी जैसे कि कोयला है। पहले अपन बात कर लेते हैं कोयले की। तो जो कोयला है वो क्या होता है, एक प्रकार का ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक भी इसमें शामिल रहती हैं। कोयले में मुख्यतः कार्बन तथा उसके यौगिक रहती हैं। तो यौगिक में आपके कौन से आ गए, कार्बन जो है, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तथा गंधक भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस तथा कुछ अकार्बनिक द्रव्य भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया पेट्रोल जो है, पेट्रोल से कोयले से संबंधित। इसमें क्या है, जो कोयले में जो इसका जो प्रमुख स्रोत है, जो प्रमुख स्रोत में कुल उपयुक्त जो ऊर्जा है वो 35% से लेके 40% तक की है, ठीक है। ये भाग जो है इसमें कोयले से प्राप्त होता है। जो ऊर्जा है उसमें जो है कोयले से 35% से 40% जो है कोयला प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि 30 करोड़ वर्ष पहले इसमें पृथ्वी, घने जंगल, कक्ष क्षेत्रों में जो जलधाराएं थीं उसमें वनस्पति समूह से जो जल गिरकर मिट्टी के बोझ के नीचे जो दबते थे, उसमें जो है भूगर्भ में जो उच्च ताप एवं दबाव के कारण जो जीवावेश कोयले में परिवर्तित होते थे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जीवाश्म कोयले से संबंधित, तो उसमें आपका यही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें पेट्रोल। पेट्रोल क्या होती है, पेट्रोल एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ होता है जिसका हम दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग भी करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि ये जो है कोयले की तरह ही वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे के दबने तथा कालांतर से उसके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि आपके काले रंग का जो गाढ़ा द्रव्य होता है, इसमें प्रभाजी आश्वन है ना, इसको फ्रेशनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इसमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और वैसलीन इसमें शामिल होती है, और इसको ल्यूब्रिकेटिंग तेल भी कहा जाता है। ये नाम जो है इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये अलग अलग से पूछे जाते हैं। इसमें आपका आ जाता है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट आ गया, तो प्राकृतिक गैस में हमने एक पिछली वीडियो बनाई भी थी, उसमें जैसे CNG है और आपका LPG है ना। और आपका प्राकृतिक गैस में जैसे CH4 है, मीथेन है ना, और PNG है, पाइंड नेचुरल गैस है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, और सपिंडित प्राकृतिक गैस है, ये भी हमने बताया था। तो इसके बाद है तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। यानी सौर ऊर्जा क्या है, एक तरह की, जैसे ये मान लो कि एक तरह की जैसे कि होती है कि सौर ऊर्जा में क्या होता है कि इसमें जो मुख्यतः क्या है कि ये एक रवेदार अवसादी
चट्टानें होती हैं, जिसमें क्या है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो उसी के साथ साथ इसमें शेल गैस के कुएं जिसको जो वर्टिकल रहती है, वर्टिकल स्थिति में रहते हैं यानी ऊर्ध्वाधर रहते हैं, जबकि नवीन कुएं मुख्यतः क्षैतिज में रहते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल में, ठीक है। इसके दोहन के लिए ही हाइड्रोलिक और फैक्ट्रिक जो 2 प्रकार की ये है तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या लाभ हो जाता है, जैसे शेल गैस से क्या लाभ होगा कि इससे लाभ ये होगा कि इसमें गैस जो है परंपरागत स्वरूप से रहती है, प्राकृतिक गैस। दूसरा क्या होता है कि ये शेल गैस ऊर्जा लागतों में कमी लाने में सहायक भी हो सकती है। नेक्स्ट है ये महंगे विदेशी जीवाश्म ईंधनों पर से भी निर्भरता खत्म करने में सहायक होती है, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमाणु ऊर्जा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे उसकी आपका नवीनीकरण में आपकी है पवन ऊर्जा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी सीरियल भी पूछा जाता है, इसकी क्षमता भी पूछी जाती है। तो शायद मैंने इससे मतलब कई 2-4 वीडियो पहले मैंने इसमें पवन ऊर्जा से संबंधित वीडियो बनाई थी, उसको देखिएगा, उसमें क्रम वाइज दिया हुआ है, वो क्रम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें पवन ऊर्जा। तो ये पवन ऊर्जा क्या होती है कि वायु एक नवीनीकरण ऊर्जा कहा जाता है पवन ऊर्जा को। तो पवन ऊर्जा एक चक्की वायु की गति से प्राप्त होती है, जिसको गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसको बाद में क्या है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। पवन चक्की के ब्लेड के घूमने से ही पवन चक्की घूमती है, ठीक है। पवन ऊर्जा समझ में आ गई। पवन ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की पवन चक्की है, जो कि पवन चक्की एक ब्लेड के घूमने से पवन चक्की घूमती है, ठीक है। इसकी जो क्षमता होती है, जो संस्थापित क्षमता है, वो इसकी है 34046, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा से सीधे सूर्य से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। सूर्य पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन का आधार है, ठीक है। इसको ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा में क्या है कि परंपरागत रूप से जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विविध, क्योंकि सौर ऊर्जा कैसी है, परंपरागत ऊर्जा है, तो परंपरागत ऊर्जा से सूर्य को प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसमें विविध प्रकार के, जैसे कि सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो मुख्य कारण होता है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए क्या है, फोटोवोल्टिक सेल, इसमें से कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको याद रखिएगा। फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य की किरणों को सौर ऊर्जा से परिवर्तित कर दिया जाता है। जो सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं उसको सौर ऊर्जा से परिवर्तित कर दिया जाता है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग क्या है, वो उत्पादन के लिए किया जाता है, जो कि फोटोवोल्टिक सेल और विकिरणी को सीधे डीसी करंट मैंने बताया ना उसके ऊपर पड़ता है, तो परिवर्तित करते हैं तथा उसमें उत्पादित जो बिजली को बैटरी से संग्रहित भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है सौर ऊर्जा। तो इसमें सोलर फोटोवोल्टिक सेल का भी उपयोग किया जाता है। ग्रामीण से जो है क्षेत्रों में, घरों में, सड़कों में, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, जमीन से जल दोहन जैसे कार्यों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का जो उपयोग है वो पानी गर्म करने में भी किया जाता है। तो ये इसका है। तो इसमें जो सौर ऊर्जा की जो संस्थापित क्षमता है वो 21651 है, ठीक है। इसका क्रम आपको याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रम आपको तैयार करना ही पड़ेगा, समझे। इसके बाद आती है आपकी जल विद्युत ऊर्जा, है ना। जल विद्युत ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा, ये बायोमास ऊर्जा। तो बायोमास ऊर्जा पहले पढ़ने। बायोमास ऊर्जा क्या होती है, ये क्या है ना, ये एक तरह की, ये मान लीजिए
जो मरे हुए जीवों से प्राप्त होती है ना, और साथ ही साथ ये जो पौधे की जो भूस होता है बहुत, जिसको बोलते हैं, उससे भी बायोमास पैदा होती है ना, गोबर से होती है। तो ये सब जो है बायोमास से है, यानी जीव कह सकते हैं अपन लोग कि जीवित जीवों या हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जिनकी जैव मात्रा बायोमास कहलाती है। प्राय यहाँ जीव में क्या होता है, पौधे से बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर उपयोग किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैव ईंधन में परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो ये हमारा बायोमास हो गया। इसके बाद आता है हमारा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है ना, तो बायोमास तो क्लियर हो गया ना। तो बायोमास गोबर गैस के पर्यावरण से भी वो होती है ना, और ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही ये नवीनीकरण की ही ऊर्जा है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। और बायोगैस का जो प्रयोग होता है, प्रयोग से धुआं नहीं निकलता है, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को रोकथाम में भी सहायता मिलती है। तो बायोगैस के साथ साथ फसल उत्पादन के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी हमें मिलती है बायोगैस से। बायोगैस भी कहते हैं इसको, और आपको जैव गैस भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैव गैस भी आए तो भी बायोगैस से संबंधित ही प्रश्न है। तो अब आ गया हमारा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। पृथ्वी के भीतर गर्म चट्टानों पानी को गर्म करती हैं और इसके से भाप बनती है। जो गर्म चट्टानें होती है जो पानी को गर्म करती हैं, फिर उससे भाप बनती है, और जो भाप बनती है तो वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के गर्म क्षेत्रों तक एक सुरंग खोदी जाती है, और उसमें क्या किया जाता है, उसके जरिए ही भाप को ऊर्जा के संयंत्र तक लाया जाता है, जिसके पश्चात टरबाइन घूमने लगता है। जो टरबाइन होता है ना, वो घूमने लगता है। उससे क्या होता है कि भूतापीय ऊर्जा विश्वसनीय हो जाती है, और उसके ही स्रोत से हमारी आवश्यकताओं से कई अधिक ऊर्जा सप्लाई कर ली जाती है। तो पहले क्या होता है कि भूतापीय बिजली केंद्र इटली में बनाया गया था। सबसे पहला भूतापीय केंद्र कहाँ बनाया गया था? इटली में। याद रखने वाली बात है, ठीक है, इटली में। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसको आप लोगों को नोट करना पड़ेगा। भूतापीय ऊर्जा ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों में ऊर्जा का ही एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा को इसको हम पन बिजली भी कहते हैं, समझे, पन बिजली भी इसको कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा को ही पन बिजली ऊर्जा कहा जाता है। इसका ये दूसरा नाम हो गया पन बिजली, ठीक है। पन बिजली ऊर्जा, ठीक है। तो पन बिजली ऊर्जा मतलब ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है कि ये जब सागर के जल में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति आती है, तो उसमें जो उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। ज्वार भाटा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है, ठीक है। इन ज्वार भाटों का उपयोग जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर क्या होता है कि जिसके उपयोग से फिर जो है ऊर्जा के लिए प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये किसी भी खाड़ी या कोई भी अपने समीप जो बांध होता है उसका निर्माण किया जाता है, क्योंकि इसी तरह से जो उच्च ज्वार वाले जल को संग्रहित किया जाता है। जैसे कि बांध का द्वार खुलता है तो संग्रहित जल जो होता है वो तेज प्रभाव से तेजी के साथ ही जिसका जो उपयोग होता है वो टरबाइन के ऊपर जो है टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो टरबाइन के घूमने से जनरेटर से विद्युत का निर्माण होता है, ठीक है। उसको हम जो है क्या कहेंगे, जो है कौन सी ज्वारीय ऊर्जा कहती है। तो ज्वारीय ऊर्जा को एक तरह से पन बिजली भी कहा जाता है, जो ज्वार भाटे की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा तुम्हारी दो प्रकार की हो गई, एक हो गई पैराज और एक हो गई पंचक्की। दो प्रकार की ऊर्जा हो गई, एक हो गई आपकी बैराज और दूसरी हो गई आपकी पंचक्की, ठीक है। दो प्रकार की ऊर्जा हो गई,
ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो ज्वारीय बैराज बनाना काफ़ी महंगा पड़ता है। ये क्या होता है, ये प्रतिदिन जो है 10 घंटे बिजली पैदा करती है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो है कचरा है वो तो बायोमास से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमारे जो है भारत के कुछ प्रमुख ऊर्जा संसाधन हैं। तो भारत के कुछ प्रमुख ऊर्जा संसाधन हैं, इसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपका। तो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये आपकी गुड़गांव में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वाइंड एनर्जी, ये चेन्नई में है। SSS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपकी है कापुरथला पंजाब में। फिर है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये है आपकी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है न्यू दिल्ली में। ये दोनों न्यू दिल्ली में। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन 2-4 फंसते ही हैं, इसको तैयार करिएगा। थैंक यू।